क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन कि आपने क्वाड्रेंट इसका बनाना है। आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो 1, ठीक है, और y की 3। जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं वो आपकी इसमें y एक्सिस पे आ जाएंगी और जो रियल है वो x एक्सिस पे आ जाएंगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वाड्रेंट आपने इस तरह का बनाना है, ठीक है। इसके सेंटर में जो ओरिजिन होता है वो 0 होता है सारी साइडों का। अब ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव और y नेगेटिव। आपकी जो वैल्यू है इसमें रियल नंबर x एक्सिस पे आने हैं और इमेजिनरी जो है वो y एक्सिस पे आने हैं। -1 देखें, सबसे पहले ये -1 का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू लिख लें, -1 -3 आयोटा, ठीक है। ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ए पार्ट हो गया आपका। उसके बाद बी पार्ट भी इसी पे ही मैं ड्रा कर देती हूँ। आपने जब बनाना है तो अलग अलग करने हैं, 2 और 4 आयोटा। अब दोनों ये पॉजिटिव है तो 2 ये आ रहा है, 4 इधर है, ठीक है। तो दोनों के जहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज जो है एक दूसरे को टच करेंगी, ये वाला इसका पॉइंट हो जाएगा 2 + 4 आयोटा। ये आपका बी का आंसर आ गया। उसके बाद है -3 + 2 आयोटा। -3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। -3 यहाँ पे आया और +2, ये -3 इधर +2, ये इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये सी पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है 2 - 3 आयोटा। बेशक इसका साथ क्वेश्चन लिख लें। 2 - 3 आयोटा 2 पॉजिटिव में ये आ रहा है और अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो ये नीचे वाली साइड पे आएगा। ये डी पार्ट इसका हो गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग क्वाड्रेंट में आ रहे थे, मैंने एक साथ ही एक ही इस पे बना दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखें, 2 आयोटा सिर्फ। ये मैं नेक्स्ट एक और ड्रा करती हूँ। 2 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा ये न्यू पेज पे देखें, इस पे 2 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू जो है इसमें आपकी जो रियल वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो 0 + 2 आयोटा है 2 y की वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है तो x का 0 है तो ये इसी जगह पे इसको आपने मोटा सा डॉट बना देना है और यहाँ पे 2 आयोटा लिख दें, ठीक है। ये पार्ट ई हो गया। उसके बाद 3 आयोटा, -3 आयोटा, तो माइनस वाली वैल्यूज जो है y की नीचे हैं, यहाँ पे हो जाएगा और इसके साथ भी आपने इसका क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये पार्ट एफ है। उसके बाद सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो +2, इस पे आयोटा की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि y 0 है तो यहाँ पे इस जगह पे ये हो जाएगा +2, ठीक है। ये आपका जी पार्ट हो गया। ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया 6 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। कि इसके अलग-अलग आपने लिखने हैं रियल और इमेजिनरी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में तकरीबन तकरीबन स्केयर्स यूज हो रहे हैं। आपने पहले इसको खोलना है, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी। वैसे तो जो भी आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी होता है, लेकिन जब स्केयर ले लें तो आपके इमेजिनरी पार्ट भी रियल बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। इसमें ए पार्ट देखें, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। पहले आप स्क्वायर खोलें, इसका 2ab का फार्मूला आपने यूज करना है। a - b का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर 2ab और +b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेम टू सेम ये यूज होना है। ये पूरी a की वैल्यू है और ये पूरी b की वैल्यू है। a की जगह 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2a और b की वैल्यू आपने लिखनी है, फिर b का स्क्वायर लिखना है। अब ए और बी की फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखते हैं। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, स्क्वायर्स रूट से कट जाएंगे। 2 माइनस, अब ये वाला 2 लदा है और ये 3 दोनों स्क्वायर्स के अंदर है, आयोटा इसके साथ लिख दें और ये 6 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कट गया, 3 एज इट इज आ गया और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ये इसके बाहर था, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। अब ये -3 हो गया, 2 - 3 लदा कर लें, ये हो गई -1 और -2 आयोटा 6। अब यहाँ पे आपने रियल पार्ट लदा करना है इसका और इमेजिनरी लदा करना है। रियल -1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो
इसमें इमेजनरी में आई ना लिखें और बाकी जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे आप लिख दें, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बी पार्ट में देखें, इसमें भी स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपली आपने वही 2ab वाला फार्मूला लगा देना है। पहले a का स्क्वायर, फिर 2, a की जगह आप 2 लिख लें और b की जगह आयोटा, और फिर आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट किया 2 आयोटा बाय ये, ठीक है, ये 2 इधर लिख दें और ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, 2 - 1 लदा हो गया, और ये 2 आयोटा ये स्क्वायर रूट 2 लदा हो गया, ये 1, और ये रियल पार्ट में 1 लिख दें और इमेजनरी में आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। आपने आयोटा साथ नहीं लिखना होता। इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे आपने पहले ऊपर वाले का स्क्वायर खोलना है और फिर रैशनलाइजेशन कर देनी है इसकी। स्क्वायर ओपन करने के लिए वही 2ab का फार्मूला यूज करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 2 और 3 आयोटा, और फिर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद 1 - 3 आयोटा एज इट इज चलता जाएगा। अब यहाँ पे इनकी स्क्वायर्स खोल लें, ये 4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आयोटा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 लिखते हैं। अब इसमें ये आपकी वैल्यू आ गई है 4 - 9 कितना हो गया है कि 5 प्लस 12 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। अब इसका नीचे वाले का कंजुगेट लेके ऊपर नीचे लिखते हैं, क्योंकि आपकी डिवाइड के नीचे आयोटा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे के साथ, तो नीचे तो सिंपल आपके स्क्वायर्स आ जाते होते हैं। जब भी आप कंजुगेट इस तरह का लेते हैं तो नीचे इस तरह वैल्यू खुल जाती है। ऊपर 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 सा 12 आयोटा और 12 3 सा 36 आयोटा का स्क्वायर। 15 और 12 को प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 27। यहाँ पे आपका ये दोनों माइनस प्लस के साइंस हैं। यहाँ पे आपने ये 9 माइनस में था ना, तो ये 5 माइनस के साथ है, ठीक है। अब 5 -5 को मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों माइनस के साथ आ गई हैं वैल्यूज। अब 12 में से -15 + 12, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3 आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -36, 1 का स्क्वायर 1 और ये 9 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये -5 और ये -36 है, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये -41 हो जाएगा, और फिर -3 आयोटा और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को आपने अलग अलग लिख देना है। पहले 41 डिवाइडेड बाय 10 लिख दें और फिर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें से जब रियल पार्ट लैदा करेंगे तो -41 डिवाइडेड बाय 10, और इमेजनरी लैदा करेंगे तो -3/10, ये दोनों बन जाएंगे। डी पार्ट में इसका सिंपल आपने स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर के लिए 2ab का फार्मूला लगाएं, ये a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो 2ab है उसमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू दोनों को लिख देना होता है। स्क्वायर्स खोल लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि आपके सेंटर में वैल्यू ये 1 के साथ है ना, तो एज इट इज ही रहेगी। और जो ये वाली वैल्यू है इसमें स्क्वायर रूट 3 सिर्फ 3 रह गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4, और ये वैल्यू हो गई 3/4, ठीक है, माइनस के साथ, और यहाँ पे 3/2 आयोटा, ठीक है। ये रियल पार्ट इसके साथ ही लिख दिया है, 3 1 सा 3 और ये वाला माइनस भी इसके साथ लिख दिया है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज इसलिए रखी है कि ये इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पे आपका -2/4
इसकी अगेन कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4। तो आपका यहाँ पे असल में ये 1/2 माइनस, ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसकी रियल पार्ट और इमेजनरी अलग कर लें। रियल में -1/2 और इमेजनरी में 3/2 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आपकी वैल्यू जब 1 -1 और माइनस आयोटा -1 रह जाएगी, ठीक है। इसकी माइनस ऊपर ले आए, ये टोटली -1 रह गया और ये माइनस माइनस प्लस होके सिर्फ आयोटा रह गया। तो इसमें से आप रियल -1 लिखें और इमेजनरी में +1 लिखते हैं, ठीक है। आयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ये इमेजनरी पार्ट में आ जाएगा। पार्ट एफ देखें, इसमें यहाँ पे स्केयर है और बाहर आयोटा लिखा हुआ है। तो पहले आप स्केयर ओपन कर लें आयोटा को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना। 1 का स्केयर -2 1 और आयोटा, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू है। फिर आयोटा का स्केयर, अब इसके स्केयर्स खोल लें। 1 का स्केयर 1 2 आयोटा और ये जो आयोटा स्केयर है ये -1 हो गया। तो यहाँ पे ये 1 1 से खत्म हो गया। समझें आपकी वैल्यू जो है वो ये रह गई है। इसमें आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आपका -2 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्केयर जो है वो भी -1 होता है। तो आपकी ये वैल्यू जो है +1/2 रह जाएगी। अब ये रियल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे इमेजनरी वैल्यू आपके पास 0 आयोटा है। तो जब आप इसको रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करेंगे तो रियल में 1/2 और इमेजनरी में 0 आ जाएगा। इसके पार्ट जी में देखें, इसमें ये दोनों के स्केयर्स हैं, तो इसी में ही आप 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करके तो स्केयर्स खोल दें इनके। 1 का स्केयर +2 1 आयोटा और फिर आयोटा का स्केयर, ये प्लस वाला फार्मूला और नीचे माइनस वाला है। 1 का स्केयर -2 1 और 2 आयोटा +2 आयोटा का स्केयर। अब स्केयर्स के लिए इसकी ब्रैकेट्स खोल दें। 1 का स्केयर 1 है, 2 आयोटा और ये आयोटा का स्केयर -1 है। फिर 1 का स्केयर 1 है, 4 आयोटा और इधर 4 -1 को ओपन करें, ऊपर 1 1 से कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका 2 आयोटा रह गया और नीचे 1 -4 आयोटा और ये -4 है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू रह जाएगी 2 आयोटा डिवाइड में ये हो गई -3 और -4 आयोटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए आप ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू जो है ना -3, ये एज इट इज रहेगी, कंजुगेट सिर्फ 4 आयोटा का होगा। अब इनके फार्मूलाज ओपन कर दें। ऊपर वाली को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला -3 आपने अंदर लिखना है क्योंकि ये एक ही जगह आ रहा है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन कर लें। 6 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अब इसको भी किया तो ये हो जाएगा 8 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे 9 -16 और आयोटा का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -6 आयोटा और ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 16 प्लस किए तो 25 हो गए, ठीक है। तो आपने पहले रियल पार्ट लिखना है और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है। कटिंग इनकी हो नहीं रही है तो रियल में आपका आ जाएगा -8/25 और इमेजिनरी में -6/25। ये दोनों आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कि कोई भी अपने से आप लेट कर लें कोई एक नंबर जी के इक्वल, तो उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करें जो कुछ उन्होंने आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे है रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर, जो रियल नंबर होंगे ना उसमें आयोटा वाली वैल्यू नहीं आती और जिसमें इमेजिनरी होगा उसमें आयोटा आंसर में आएगा। तो ये आपने प्रूव करना है। पार्ट 1 में देखें, इसमें जी और जी का बार, ठीक है, कंजुगेट लेना है इज अ रियल नंबर के। आपने इन दोनों को जो है वो रियल नंबर शो करना है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे कि जी जो है वो इक्वल है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसमें आयोटा वाली वैल्यू हो। तो a + b आयोटा, ठीक है, यही यूज कर लें कि ये वाला जो नंबर है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर है।
अब इसी में ही नेक्स्ट आपका है कि जी का जो है कंजुगेट ले लें। कंजुगेट ओपन होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाली वैल्यू का। अब ये वाली वैल्यू आ गई है आपकी जी बार की, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, जी मल्टीप्लाई बाय जी। पहले जी की वैल्यू लिख लें, फिर इसकी कंजुगेट की वैल्यू लिख लें। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला खोल लें, उसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के साथ आपका आयोटा बी है। अब इसकी वैल्यू जब ओपन होगी तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलें, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बी का स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसमें कोई भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो लिख दें कि ये वैल्यू जो है जी और जी बार की ये रियल नंबर है एक। पार्ट 2 में देखें सेम टू सेम इसी तरह की वैल्यू है जी, आपने वही लेट कर लेना है जिसके पहले किया है आपने, ठीक है, आयोटा बी आयोटा के इक्वल। अब इसका स्क्वायर लें और उसके बाद कंजुगेट का भी स्क्वायर ले लें, तो जी का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, स्क्वायर का 2ab वाला फार्मूला ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह और बी की जगह ये दोनों वैल्यूज आ गई और बी आयोटा की जगह इसका स्क्वायर डालते हैं। उसके बाद इनकी वैल्यूज को ओपन कर लें, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें और ये बी का स्क्वायर और बी का ये जो आयोटा है ये -1 हो गया, 2ab और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका जो बार लेके उसका फिर स्क्वायर लें, पहले कंजुगेट आ गया ए माइनस बी आयोटा, अब इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर में एज इट इज जैसे ये खुला है, यहाँ पे माइनस हो तो इधर 2 एक के साथ माइनस आता है आपका, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए का स्क्वायर -2ab आयोटा और बी का स्क्वायर और -1, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, ए का स्क्वायर 2ab आयोटा और -b का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि इनका सम ले लें, ठीक है। अब इसकी जो दोनों वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू ये आई थी एक ये आई है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू अब ये लिख लें, ए का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को आप बेशक ब्रैकेट में ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो तो फिर आपने जरूर लिखना होता है। अब ये वैल्यू प्लस माइनस की कटिंग हो गई, ए का स्क्वायर 2 दफा आया तो 2 लिख दें, ठीक है, 2a का स्क्वायर, उसके बाद इसकी वैल्यू को लिखें, ये -b है तो 2b का स्क्वायर, ठीक है, ये आप 2 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच गया। अब ये वाली वैल्यू, इसमें भी कोई आयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो ये भी रियल नंबर है। सी पार्ट में देखें, इसमें z माइनस जी कंजुगेट है और होल स्क्वायर है, z की वैल्यू वही आपने a प्लस बी आयोटा लेट की है, उसके बाद इसका ही आप कंजुगेट ले लें, कंजुगेट में इसके साइन चेंज कर दें, अब इन दोनों का माइनस है और स्क्वायर करें, ठीक है, पहले माइनस में लिख लें, a प्लस बी आयोटा माइनस एक वैल्यू ये हो गई और दूसरी ये हो गई है, ठीक है, इसका फिर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके जब स्क्वायर्स खोलेंगे, ये अंदर वाली ब्रैकेट्स खोलेंगे तो इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 2b आयोटा और ये होल स्क्वायर यूज हो रहा है। अब 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1, ये आपकी वैल्यू 4b स्क्वायर आ गई है, ठीक है। इसमें अब देख लें कोई भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो आपने ये रियल नंबर इसको शो करना था, ठीक है, तो ये लिख दें बेशक साथ कि ये रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपकी दो कंडीशंस हैं, एक z का आपका जो मैग्नीट्यूड है जो इसका वो आपका वो भी रियल नंबर है और इसके अगर बार को लेके कंजुगेट को लेके फिर से मैग्नीट्यूड लें तो वो भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले z को लिख लें कि ये a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें,
मैग्नीट्यूड में आपने इन दोनों को स्क्वायर्स में लिख देना होता है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में भी समझें कि ये रियल नंबर ही आ गए हैं ना, कोई आपकी आयोटा वाली वैल्यू तो नहीं आई, तो इसका मतलब कि ये मैग्नीट्यूड भी इसका रियल नंबर में आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका बार ले लें पहले, कंजुगेट ए माइनस बी आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ए प्लस बी। ठीक है, आयोटा की वैल्यू खत्म कर देते हैं और बी के साथ माइनस है, तो ये वैल्यू भी ओपन होके प्लस हो जाएगी, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, यही आंसर आ गया इसका। पार्ट ई में देखें, इसमें आपने पहले स्क्वायर्स लेने हैं। ठीक है, तो जी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर लिखते हैं और इस पे 2ab वाला फार्मूला ओपन करना है, ए का स्क्वायर प्लस 2a और बी आयोटा और बी आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह आपका माइनस आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब इसका बार लें। ठीक है, बार में इसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब इसका ही स्क्वायर ले लें, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस -2 a बी आयोटा और फिर प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये ओपन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने माइनस पुट कर दिया। अब इसकी ये वैल्यूज जो लिखी हुई हैं उनको लिख लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, एक वैल्यू आपके पास ये है और दूसरी ये है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, फिर माइनस ए का स्क्वायर -2ab माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस ओपन करेंगे तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो वैल्यूज काट सकती हैं उनको काट दें, एक ये बी से काट किया, ए से काट किया, आपकी वैल्यू रह जाएगी 224 ए बी आयोटा, और ये आयोटा वाली वैल्यू आपका आंसर आया है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये इसमें प्रूव हो गया कि ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इसमें रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, ये इसी तरह के हैं, यहाँ पे सम डिफरेंस का है, अगला प्रोडक्ट का है और उसके बाद अगला डिवीजन का है, तो इसको ग्राफ पे आपने शो करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 9 से देखें, पार्ट 1 में देखें, इसमें Z1 की वैल्यू जो दी हुई है, इसको जब आप ग्राफिकली शो करते हैं ना, तो इसकी जो रियल और इमेजनरी है उन पार्ट्स को अलग-अलग आपने ब्रैकेट में शो कर देना होता है, यानी कि इसको जब ब्रैकेट बनाएंगे तो 5 और 3, ठीक है, ये x और ये y। अब इसी तरह Z2 को लिखें, Z2 में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, इसको भी जब अलग लिखेंगे तो 2 और -3 हो जाएगा। अब इनके जब समेशन को करना है आपने, सम को करना है, तो इन दोनों को एज इट इज लिख दें, ये आ जाएगी। दूसरी प्लस में लिख रहे हैं ना, तो ये 2 - 3 आयोटा है, अब 3 आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 और ये 7 रह गया। ठीक है, तो 7 जो है वो रियल नंबर रहा है, यानी कि इसकी जो ब्रैकेट आपके पास आएगी वो 7 और रियल जो इमेजनरी वैल्यू है वो कट के ये 0 आ गया, उसकी जगह ये लिखते हैं, और जब इसको माइनस में लिखेंगे तो इन्हीं के साइंस चेंज करके लिखने हैं आपने, यहाँ पे माइनस है, अब इसके साइन चेंज कर दें, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी 5 में से 2 गया 3 और 3 और 3 6 आयोटा, यानी कि इसकी जो ब्रैकेट आएगी वो 3 और 6 की होगी। ठीक है, आपने इसकी दो जो है ना ग्राफ पे एक Z1 Z2 और सम का बनाना है और एक Z1 Z2 और माइनस का बनाना है। ठीक है, आपके पास जो मेन वैल्यूज हैं वो ये 4 हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सम की देखें, सम के लिए आपको सबसे पहले तो Z1 और Z2 की बनानी है। ठीक है, वो देखें यहाँ पे आ जाएगी वो 5 और 3, ये एक्स एक्सिस पे आपकी रियल वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यूज हैं, तो 5
सबसे पहले ये 4 और 6 के मिड में 5 आ रहा है, ठीक है, और 3 इसका इन दोनों के मिड में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इसकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद Z2 की देखें 2 और -3 है, यानी कि 2 पॉजिटिव है और -3 नेगेटिव है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ना ओरिजिन के साथ आपने मिलाना है, ठीक है। अब सम का है 7 और 0, 7 यहाँ पे, ठीक है, और 0 कुछ भी नहीं है, तो इसी के ऊपर ही आपने कर देना है। तो जब इसका आपका सम का बनेगा ना, तो यहाँ पे ओरिजिन से आपने सारी को मिलाना होता है। तो एक तो आपकी आ जाएगी ये सम की, असल में आपकी ना ये वाली वैल्यू सम की आई है, तो आपने इससे मिलाना होता है ऐसे करके, फिर ऐसे लेके आए, फिर इसको भी ओरिजिन से मिलाएं और ऐसे लेके आए, और एक आपकी ये वाली लाइन होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने डार्क कर लेना है, तो समझें कि ये आपकी Z1 Z2 और ये वाली Z1 प्लस Z2 की हो गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये प्लस का आपका आ गया। उसके बाद डिफरेंस का देखें, डिफरेंस में भी आपने वही वाले पॉइंट्स लगाने हैं, 5 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 3, फिर 2 -3 वाला ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ये वाला और -3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने इसका माइनस का बनाना है, ठीक है, 3 और 6 का है, यानी कि 3 और ये 6 है, यहाँ पे आ गया। अब इनको आपने बेसिकली सारों को ओरिजिन से मिलाना है, और इसके बाद इनको आपस में बेशक डॉटेड करके मिला लें या ऐसे करके मिला लें, तो ये अलहदा से आपकी ये वैल्यू बन जाएंगी। ये माइनस का इसका शो कर लें यहाँ पे, और ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया। तो ये इनका डिफरेंस है कि इनको आपस में इस तरह करके आपने सेट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लें, इसी के पार्ट 2 में सम और डिफरेंस में। ये हो गया -3 + 2 आयोटा, ये वाली वैल्यू आ गई Z1 की, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके ब्रैकेट्स निकालेंगे, तो ये -3 और +2 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद Z2 का कर लें, ये 4 + 3 आयोटा है, और ये 4 और 3 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी का जब सम लिखेंगे तो -3 + 2 आयोटा और +4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 में से 3 गया तो 1, फिर 3 और 2 5 आयोटा, तो इसकी ब्रैकेट जो है वो आपके पास 1 और 5 की बनेगी, ठीक है। उसके बाद इसका जब डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में -3 + 2 आयोटा, और ये माइनस लिख के 4 + 3 आयोटा। अब इसको ओपन कर दें, ये आ जाएगा -3 + 2 आयोटा और -4 -3 आयोटा, ये हो गया -7 आयोटा, -7 और -1 आयोटा, यानी कि ये आपके पास जो इसकी ब्रैकेट बनेगी ये -7 और -1 की बनेगी, ठीक है। सम और डिफरेंस की ये अलग अलग हो गई। अब आपके पास एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली है, ये 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें से आप सम की लदा बनाएं और डिफरेंस की लदा बनाएं। अब सम वाली वैल्यू देखें, इसमें सबसे पहले Z1 लगाएं, -3 और 2, -3 यहाँ पे और 2 इधर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका हो गया Z1 का। उसके बाद Z2 का है 4 3 4, और ये 3 इसका आ गया यहाँ पे, ये Z2 हो गया। उसके बाद सम का 1 5 है, तो ये 1 जो है यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और 5 यहाँ पे कुछ आ जाएगा। पहले सबसे इनको इसके साथ ओरिजिन के साथ मैच कर लें, और फिर इनको आपस में भी मैच कर लें, ठीक है, ये वाला आ गया सम। उसके बाद इसका डिफरेंस कर लें, डिफरेंस में यही वाली वैल्यूज पहले तो ये दोनों इसी तरह लगा लें, ठीक है, -3 और 2 Z1, फिर 4 और 3 Z2, उसके बाद है -7 और -1, यानी कि ये आ गई आपकी यहाँ पे वैल्यू। अब इन दोनों को आपने ओरिजिन से मैच करके तो फिर आपस में मैच कर देना होता है। आपस में Z1 और Z2 जो है इनके डिफरेंस को मिलाना है आपने,
ठीक है, सबसे पहले इनको कह लें कि आपने ये डॉटेड करके कर लें, ठीक है, डॉटेड करके इनको मिला दें तो ये आपकी डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो आपकी फोर्थ वैल्यू होती है ना वो Z2 की होती है, मतलब यहाँ पे ये Z2 पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, इसी को ही आपने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। माइनस Z2 का माइनस में आपने शो करना है, यानी कि -3 और -4 काम पे आपका आ रहा है, वो आपने अलग से इसको करना है, -4 और -3 वो यहाँ पे है, ठीक है, ये Z2 माइनस के साथ है। अब इसको भी आपने उसी के साथ मिला देना होता है, यहाँ पे पहले ओरिजिन के साथ और फिर इसके साथ, ठीक है, ये -Z2 की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें भी आपकी ये प्रोडक्ट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ग्राफिकली, ठीक है, तो सेम टू सेम आपने उसकी ब्रैकेट्स वैसे ही बनानी है। सबसे पहले Z1 की ये 4 + 2 आयोटा, यानी कि इसकी बन जाएगी 4 और 2 की। उसके बाद Z2 की देखें, -2 + 3 आयोटा, तो इसमें आपकी -2 और 3 की बन जाएगी, ठीक है। अब इसका आपने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है और एक ब्रैकेट उसकी भी बन जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपने 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। अब 2 × 2 = ये माइनस का साइन है 2 के साथ, ठीक है, 2 × 2 = 4 आयोटा और 2 × 3 = 6 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगी, ये 4 × 3 = 12 था तो इसके साथ भी आयोटा था, 12 में से 4 गया 8 आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -6 आ गया, -8 और -6, ये आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी -14 और +8 आयोटा, यानी कि इसकी जो ब्रैकेट बनेगी वो -14 + 8, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगी। सेम टू सेम इसी तरह इसका भी करके इकट्ठे ही ग्राफ दोनों बना लेते हैं। Z1 की -2 + 4 आयोटा और ब्रैकेट इसकी आ गई है -2 और +4 की। Z2 की 3 - आयोटा और ये आ जाएगी 3 और -1 की। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें। ये -2 को अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -6 +2 आयोटा और फिर 4 × 3 = 12 आयोटा और -+- 4 1 = 4 आयोटा का स्क्वायर। 12 और 2 14 आयोटा और ये जो -4 है ना, ये वाला आयोटा स्क्वायर का भी माइनस है तो 2 माइनस प्लस हो गए, ये हो जाएगा आपके पास 6 - 4 जो है ये -2 + 14 और इसकी ब्रैकेट आ जाएगी -2 और +14 की, ठीक है। आपने अपना जो ग्राफ है वो इतना ही लंबा बनाना है। इसके पार्ट 1 की पिक्चर देखें, इसमें रियल नंबर नीचे आ जाएंगे, ऊपर y की जगह पे आ जाएंगे और जो इमेजिनरी है वो y पे और रियल जो है वो x पे आ जाएंगे। तो ये 4 2 पहले सबसे पहले Z1 का देखें, इसमें 4 और 2 पॉजिटिव हैं दोनों, यहाँ पे Z1 हो गया, फिर -2 और 3, ये -2 और ये 3, ये Z2 हो गया। उसके बाद -14 और 8, ठीक है, ये -14 है और +8 यहाँ पे आ जाएगा, ये Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपने सिंपली इन सारी वैल्यूज को ये अपने इसके साथ ओरिजिन के साथ मैच करके यहाँ पे एरोज डाल देनी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एरो डाल दें और इसको भी ले आए, बस इतना ही प्रोडक्ट का सिंपली इतना करना होता है। अब सेकंड क्वेश्चन का जो बनाया था उसका देखें, -2 और 4, सबसे पहले ये -2 और ये +4, Z1 का हो गया, उसके बाद 3 - 1 है, +3 और -1, तो ये -1 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये Z2 का हो गया और -2 और 14, यानी कि इसका -2 +14 ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और अपनी वैल्यू जहाँ तक आपकी आ रही होती है ना वहां तक इसको ले जाया करें, यहाँ तक इसकी जो लाइन है ना y की वो जा रही है। अब -2 ये
-2 आपने x का लिखना है और +14 इसका, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये Z1 और Z2 का है। अब इनको आपने ओरिजिन से मिला देना है। और इसको भी मिला दें। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट की दोनों वैल्यूज के ग्राफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। इसके दोनों पार्ट्स को आपने डिवीजन करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो यहाँ पे पहले सबसे इनकी वैल्यूज लिखते जाएं। Z1 6 - 4 आयोटा है और ये 6 और -4 का इसका सेट है। Z2 का सिर्फ 3 है, तो 3 रियल नंबर है और इमेजिनरी इसमें 0 है। अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लें। डिवीजन में ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 6 - 4 आयोटा और नीचे आपकी 3 आ रही है। तो इनको डिवीजन आप लदा करके कर लें। जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर लें और बाकी आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये 3 2 यानी कि 2 आ गया और यहाँ पे 4 पॉइंट ये वो 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3333 और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1.33। अब ये वैल्यू आ जाएगी। इसका जब ब्रैकेट बनाएंगे तो 2 और -133 ये आ जाएगी। ठीक है, आपके पास ये इसके तीनों आंसर आ गए हैं। पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लें, उसकी फिर ग्राफ एक साथ दोनों का बना लेते हैं। इसमें Z1 की वैल्यू -4 -6 ब्रैकेट आ जाएगी इसकी -4 और -6 की। उसके बाद Z2 1 प्लस आयोटा ये आ जाएगी 1 और 1 की। उसके बाद Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है -4 -6 आयोटा और डिवीजन में है 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आपने डिवीजन से आयोटा खत्म करना होता है, अपनी एक ही रियल वैल्यू लेके आनी होती है, तो उसके लिए उसका कंजुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नीचे वाली वैल्यू हो, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। -4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस +4 आयोटा, फिर -6 को आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस और 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे दोनों का सेपरेट स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाएगी इसकी वैल्यू -4, 6 में से 4 किया तो -2 आयोटा और ये -6 रह गया। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -6, 1 का स्क्वायर 1 ही है और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -10 और -2 आयोटा और ये हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस है, 1 + 1 2 हो गया, यानी कि 10/2 और 2/2। तो ये वैल्यू कटिंग हो गई, 1 आ गया, ये कटिंग हो गई 5 आ गया। ये आ जाएगा आपका -5 और माइनस आयोटा, यानी कि ब्रैकेट बन जाएगी 5 और 1 की। ठीक है, ये इसके तीनों ये कैटेगरीज को अलग कर लें। अब इसका भी सिंपल आपने उसी तरह का ग्राफ बना के, तो जैसे प्रोडक्ट में आपने इकट्ठा किया ना कि उन दोनों को लाइनें लगा दी हैं आपस में, उसी तरह की लाइनें इसकी भी लगा देनी है। तो इसका ग्राफ चेक करते हैं। इसका पार्ट 1 देखें। इसमें अब ये 6 और -4 था, 6 x का है, ठीक है, और -4 y का। तो ये आपकी हो गई Z1 की। उसके बाद 3 और 0, तो 3 जो है वो x का है और 0 यहाँ पे आ गया, ये Z2 हो गया। उसके बाद है 2 और माइनस ये 2 इधर आ गया, -1.33, तो ये 1 इधर आ रहा है। ठीक है, 1.33 थोड़ा सा उससे आगे जाएगा तो ये इसकी जगह पे आ जाएगी वैल्यू इसकी। यहाँ पे ये 2 था, सॉरी 2x का, और ये इस जगह पे आएगी। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी Z1 और Z2 की वैल्यू। तो इनको सिंपली आपने ओरिजिन से मिलाना होता है। ये इस तरह आ गई, ये इस तरह, और इसको भी ऐसे ही यहाँ पे स्केल से ले जाएं। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएंगी, इनको आपस में ज्वाइंट नहीं करना। यहाँ पे आ जाएगा -4 और -6, ये Z1 हो गया और 1 1 तकरीबन ये दोनों के हाफ में आ रहा है।
Z2 हो गया। उसके बाद -5 और -1, तो ये इस वैल्यू में आएगा -5 यहाँ पे और -1 ये इसके सेंटर में है, तो ये इस जगह पे Z1 और Z2 डिवाइड में आ गए। बस ओरिजिन से मिलाते हैं इनको और एरोस लगा दें इनके साथ। बस ये इतना कि इसका ग्राफ आ जाएगा दोनों क्वेश्चंस।